आपने अपने रेडियो सेट, मोबाइल और डीटीएच पर ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आइए मुलाकात करते हैं हमारे पहले खास मेहमान से। दोस्तों, एक लिमिट में प्रेशर हम सभी के लिए अच्छा माना जाता है, पर ये प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो परेशानी का सबब बन जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा फेस किए जाने वाले पीयर प्रेशर के विषय में। तो आइए जानते हैं इस पीयर प्रेशर को किशोर कैसे हैंडल करें, और ये जानकारी हमें दे रही हैं मनोवैज्ञानिक श्रीमती मेधा वाजपेयी। पीयर प्रेशर या इसको हम सहपाठी दबाव बोलते हैं। एक्चुअली हर काम करने वाले को या छोटे बच्चों को या कहीं भी कार्यस्थल पर ये वाला प्रेशर अनुभव किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किशोर जो हैं वो इस चीज़ से जूझते हैं, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क है वो उतना परिपक्व नहीं होता है कि वो अपने इमोशंस को हैंडल कर पाए। तो वो थोड़ा सा परेशान होते हैं, उनको ऐसा लगता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है वो उनको ऐसा लगता है कि स्वीकार किया जाना, उनका जो ग्रुप है दोस्तों का, टीचर्स का या सराउंडिंग है, उसमें उनको एक्सेप्टेंस चाहिए। वो इनसिक्योर फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इससे हम सो कॉल्ड कूल लगेंगे। तो वो उस पीयर प्रेशर के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसा करते हैं, विशेष तरह के बाल बनाना है, विशेष तरह के शब्दों का उपयोग करना है या कपड़े पहनना है। पर ये पीयर प्रेशर दोनों तरह से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैम, अक्सर देखा गया है कि हम सभी भी जैसे उसी एज से निकल कर आए हैं, तो हमारे जो आसपास सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो सभी हमें जितना अच्छी बातों के लिए मोटिवेट नहीं करता जितने की नेगेटिव बातों के लिए मोटिवेट करते हैं, जैसे कि तुम ये कर ही नहीं सकते या तुम में इतनी क्षमता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता ये है कि अगर ये पीयर प्रेशर पॉजिटिव होता है, मेरे पास स्कूल में आसपास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जब हमने देखा कि पीयर प्रेशर अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो बच्चे जो हैं बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, उनमें लाइफ स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, वो बहुत एम्पैथी फील करते हैं और अपने करियर और जीवन के प्रति बहुत फोकस हो जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो बच्चे हैं, खास तौर से हमारे टीनेजर्स हैं, वो निगेटिव वाला जो एस्पेक्ट्स है वो ग्रहण करते हैं। उसमें सोशल मीडिया का दबाव है या अल्कोहल है या पार्टी करना है, तेज गाड़ी चलाना है, झूठ बोलना है, उस चीज़ को उस दौड़ में अपने आप को शामिल करने के लिए वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं समय से पहले। जी मैम, हमने समझने की कोशिश की कि पीयर प्रेशर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम इससे बचना चाहें या हमारे बच्चों को हम ये समझाना चाहें कि इससे कैसे बचा जा सकता है पीयर प्रेशर से, तो वो क्या सुझाव हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें बच्चों को ये बताना है कि निर्णय हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कई कई निर्णय तो हैं वो हमारी पूरी जीवन की दशा और दिशा बदलते हैं। तो जब बच्चा स्कूल में हो या घर में बहुत छोटा होता है, मतलब 5 साल या 6 साल का, तब से हमें कुछ एक्सरसाइज करानी चाहिए। जैसे हमें सिखाना है उनको स्पष्ट ना बोलना, नो। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हमें बच्चे को क्या बोलते हैं, बड़े ना बोलते हैं, बच्चे को उनकी बात को फॉलो करना होता है। हमें यहाँ पर ना बोलना सिखाना है कि जो बात उसे नहीं अच्छी लग रही है वो पूरे ग्रुप में उसको ना कैसे कहे। अगर मुझे ये पर्टिकुलर सब्जी नहीं खानी है तो क्लियरली ना बोले कि मुझे ये अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तो ये एक प्रैक्टिस बहुत आगे उसको सपोर्ट करेगी। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है खासतौर से लड़कियों के लिए, हम छोटे छोटे निर्णय उनको लेने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे कि कौन से रंग का कपड़ा पहने वो, कौन से ब्रांड की चप्पल पहने, या कौन सा बैग सिलेक्ट कर रहा है बच्चा, कहाँ घूमने जाना चाहता है या किस तरह की डिशेस मंगाता है। मतलब ये जब छोटी उम्र में है तब वो निर्णय लेगा तो अपने निर्णय का मूल्यांकन कर पाएगा कि मैंने सही किया या गलत किया, और उसको सुधार पाएगा और अपने ऊपर उसको विश्वास आएगा। तो ये निर्णय करने की क्षमता उसको उस टीन एज में, उसको एडोलसेंट में, जब दूसरा उसका दोस्त कहता है चल यार आज अपन सिगरेट पीते हैं, तो उसको निर्णय लेने और नो बोलने में सपोर्ट करेगा। थर्ड वन है कि हम बच्ची को सिखाएं कि तुम अपने इंटरेस्ट वाले दोस्तों के साथ अपनी कंपनी बनाओ। जरूरी नहीं है कि सब वैसा कर रहे हैं, हो सकता है सब मूवी देख रहे हो, तुम्हें बुक रीड करना अच्छा लगता है तो एक रीडिंग क्लब के ग्रुप को ज्वाइन करो। आपकी समान सोच वाले जो ग्रुप हैं वो भले दूसरे उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, लेकिन हमको अपना ग्रुप एक बनाना है और हमें सबको खुश नहीं करना है। सबसे और चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बच्चों को ये बताना है कि चाहे वो शिक्षक हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई बड़े भाई बहन हो या आसपास कोई बड़े भैया या दीदी हो, कोई ऐसा हो जिनसे आप सारी बातें शेयर कर सकें। एंड लास्ट वन, हम बच्चे को माइंडफुलनेस सिखाएं, मतलब वो
अपनी बात एंजाइटी लेवल पर जाके आंख बंद करके उन चीज़ों को महसूस कर सके। तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग स्कूलों में कराते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये पेरेंट्स को भी कराई जानी चाहिए। जी, इसके लिए बुक या कोई ऐसी प्रैक्टिस जो पेरेंट्स पहले खुद सीखें फिर अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे जब तक इस एज में आ जाते हैं तो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, वो पेरेंट्स की बात नहीं सुनना चाहते। जी शिखा जी, आजकल पेरेंटिंग एक्चुअली थोड़ी सी टफ होती जा रही है और मैं तो इस समय ये भी देख रही हूँ कि बच्चे ही नहीं, माता पिता भी पीयर प्रेशर से गुजरते हैं। अच्छा, हमारे फ्रेंड का बेटा तो 4 जगह कोचिंग जा रहा है, तो मेरा क्यों नहीं जाए? तो हम लोग समय समय पर काफी सारे तरह के वर्कशॉप्स करते हैं, चीजों को उनको बताते हैं कि पहले आप इन चीजों को हैंडल करना सीखिए। मैं एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी सोशल मीडिया है, जो हमें जानता है उसको हमें शो ऑफ नहीं करना है और जो हमें नहीं जानता है उसे क्या शो ऑफ करना है। तो अगर हम इस सोच के साथ, चाहे वो पेरेंट्स हों, तो बढ़ेंगे तो अपने बच्चों को भी उस तरह से मोटिवेट कर पाएंगे। निर्णय लेना एक प्रक्रिया है और ये हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है तथा हमारे मूल्यों और मान्यताओं को शामिल करते हुए हमको निर्णय लेना चाहिए और हमें बच्चों को भी उस हिसाब से तैयार करना चाहिए। जी मैम, हमसे बात करने के लिए और पीयर प्रेशर के विषय में विस्तार से जानकारी हमारे सभी लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी परिवार आपको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता है। धन्यवाद शिखा जी। पीयर प्रेशर के विषय में अभी आप सुन रहे थे मनोवैज्ञानिक श्रीमती मेधा पुरोहित वाजपेयी को। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस उम्र के दौर से हम सभी गुजरे हैं और इस उम्र में हमारा मन गिलहरियों की तरह कुछ यूं मचल ही जाता था।